सिडनी हमले में मुलव्वस दहशतगर्द भारतीय निकला। ऑस्ट्रेलियन टीवी 9 न्यूज का इंकशाफ, हमला आवर नवीद इकरम भारतीय नजाद है। सिडनी शूटर के साथी ने तस्दीक कर दी, कहा शूटर के बाप का ताल्लुक भारत और मां का इटली से है। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा निकला। इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। दहशतगर्दी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमला आवरों को पाकिस्तानी करार दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉस से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम का पाकिस्तानी होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में दहशतगर्दी करने वाले बाप बेटा निकले। बीच पर फायरिंग से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। जवाबी फायरिंग में 50 साल हमलावर बाप साजिद अकरम मारा गया। 24 साल बेटा नवीद अकरम शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी मिला। हलाक हमलावर के पास 10 साल से असलहे का लाइसेंस मौजूद था। वो एक गन क्लब का रुकन भी था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का हथियारों के कवानीन सख्त करने का ऐलान। मुल्क में एक रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनगू। सिडनी में फायरिंग करते हमलावर को दबोचने वाला अहमद अल अहमद हीरो बन गया। 43 साल शामी बाशिंदे की बहादुरी की पूरी दुनिया मोतरफ। अहमद अल अहमद खुद भी 2 गोलियां लगने से जख्मी हुए। कजन का कहना है अहमद की एक सर्जरी हो गई, एक और होगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप भी अहमद की बहादुरी के मोतरफ। इसराइली वज़ीर आज़म ने अहमद को बहादुर मुसलमान का खिताब दिया। दूसरी जानिब अहमद अल अहमद के इलाज के लिए चंद घंटों में लाखों डॉलर जमा। सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम। सिडनी के रिहायशी शेख नवीद अकरम ने वीडियो पैगाम में प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया, कहा मेरी तस्वीर से झूठ फैलाया जा रहा है, वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। शेख नवीद की सोशल मीडिया पर जारी झूठा प्रोपेगेंडा रोकने की अपील। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान के इलाके कोलाची में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में नाइक यासिर खान शहीद। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वजीर आज़म और वज़ीर दाखिला कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही हैं। बाज़ अनासिर मुल्क की सलामती पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बैरून ममालिक की कंपनीज के जाली अकाउंट्स ज़्यादा हैं, इनको खबरदार कहते हैं। बाज ना आए तो सख्त एक्शन होगा। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है, मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर क़यानी का कहना है PTI का बयानिया मुल्क की सलामती, सिफारतकारी और मईशत के खिलाफ होता है। वानी PTI ने ट्वीट में वही जुबान इस्तेमाल की जो पाकिस्तान दुश्मन करते हैं। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद 10.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नए पॉलिसी रेट का इतला कल से होगा। वज़ीर आज़म का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स में कमी पर इज़हार इत्मीनान। शरह सूद में कमी को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेशखैमा करार दिया। कहा हुकूमती मौशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम है और पाकिस्तान तरक्की की सिमत में गामजन है। वज़ीर आज़म की बिजली की तरसील और पैदावारी कंपनीज की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात पर इजलास। पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ्त की ब्रीफिंग। निजी तरसील का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने के मनसूबे तरजीहन मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा निजकारी से मुसाबकत पर मबनी मार्केट का क़याम ही तवानाई मसाइल का पायदार हल है।
पावर डिवीजन की कोशिशों से बिजली के स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में नुमाया कमी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है मुसाबकती अमल को तक़वियत देने से डिस्कोस के स्मार्ट मीटर्स की कीमतें 40% तक कम हुई। स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में कमी से मुल्क की सतह पर 150 अरब रुपए की बचत होगी। 3 फेज मीटर की कीमत 45,000 से कम होकर 25,000 हो गई। हुकूमत का रियल एस्टेट, ज़राअत और रिटेल सेक्टर में टैक्स बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। टैक्स टू GDP शरह में नुमाया इजाफा हुआ है। टैक्स टू GDP की शरह का 11% हदफ मुकर्रर है। पाकिस्तान में 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। मुल्क का माशी मॉडल 25 करोड़ आवाम को चलाने के काबिल ही नहीं। माशी बदहाली के पीछे हाई टैक्स रेट है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का कहना है पेट्रोल पर लेवी 5% बढ़ाई जा रही है। कराची आज रहने की बदतरीन जगह है। शहर के 90% इलाकों में पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं। शहर की हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाओ। आपको माशी बहरान से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है मेरे मेयरशिप दौर में कराची का शुमार तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में होता था। दुश्मन भी मुझ पर माल बनाने का इल्जाम नहीं लगा सकता। मैं वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ। अवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। कुरान पर हाथ रखकर कहता हूँ मेरी डिग्री असली है। ये पेंडोरा बॉक्स ना खोलें, सबकी पगड़ियाँ उछलेंगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकालमा। जाली डिग्री केस के समाअत जस्टिस तारिक जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में बैठने पर एतराज़। कहा कभी भी डिवीजन बेंच ने को वारंटू नहीं सुनी। मेरा डिवीजन बेंच का हक मुतासर किया गया, मुझे सुने बगैर काम से रोक दिया गया। 1.25 साल पुरानी दरख्वास्त है, सिर्फ 3 दिन का नोटिस दे दिया। मुझे आप पर एतमाद नहीं, केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दे। जस्टिस जहांगीरी ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड से तलब कर लिया। जस्टिस जहांगीरी को तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी ओहदे से मुस्ताफी। शौकत अजीज सदीकी ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। सदर मुमलिकत को सेक्रेटरी वज़ात और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जरिए मुआहिदा ख़त्म करने का नोटिस भिजवा दिया। वज़ीर आज़म ने मुसाफिरों को ऑफलोड करने और नकल मकानी में दरपेश मुश्किलात का नोटिस ले लिया। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी लोगों की महफूज माइग्रेशन पर सिफारिशात तैयार करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। शफाफियत, तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौजवानों की तरक्की, रोजगार, अवामी फलाह के अहम फैसले। पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट 2025 मंसूर। टेलीकॉम टावर्स के लिए सरकारी अराजी लीज की शराइत की भी मंजूरी। जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की भी मंजूरी। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी बनेगा। पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। दूसरी जानिब पंजाब में टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्सपर्ट पैगाम। कहा 100 एकड़ अराजी पर झींगा फार्मिंग के कामयाब तजुर्बे के बाद सनत का आगाज हो गया। हुकूमत पंजाब का पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों से आड़े हाथों निमटने का फैसला। हमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऑर्डर तरमीमी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश। बिल के तहत राइट मैनेजमेंट यूनिट कायम किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एडिशनल IG रैंक का अफसर देखेगा। गैर कानूनी राइट जोन का तयन DC करेगा। बिल मुतालिका कमेटी के सबुर्द कर दिया गया।
NA-251 के 22 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने 22 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शहजाद अहमद खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्के में JUI के समीउल्लाह कामयाब हुए थे। बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं करवाते, पानी फेंक देते हैं। ये कुछ भी कर लें, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। हलीमा खान का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए कल जाएंगे और वहां बैठेंगे। बानी PTI की टीम ही हमारी टीम है। हलीमा खान ग्रुप और बुशरा बीबी ग्रुप प्रोपेगेंडा है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। अलीमा खान की मौजूदगी में 8 गवाहों के बयानात कलमबंद। ATC रावलपिंडी ने आइंदा समाअत पर मजीद 5 गवाहों को तलब कर लिया। अलीमा खान के जमानत बहाल, वारंट गिरफ्तारी मनसूख, तौहीन अदालत का नोटिस भी वापस, फर्दर जुर्म चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज। पाक बहरिया का शुमाली बहिरा अरब में फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल की लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज ने इंतहाई मौसर तरीके से फजाई अहदाफ को निशाना बनाया। तजुर्बे से बहरिया की जंगी सलाहियत और मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी का एक बार फिर भरपूर इजहार हुआ। रवा बरस की आखिरी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 4 सूबों गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 7 रोज़ा मुहिम। 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में वज़ीर आला सिंध ने कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अलावा किसी इस्लामी मुल्क में पोलियो नहीं। DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल करने का इंकशाफ किया। दोनों को अकेले ही कत्ल किया और लाशों को ठिकाने लगाया। मुलजिम की बेटी की लाश काहना और बीवी की शेखुपुरा से मिली। मुलजिम ने बहुत ही चालाकी से कत्ल किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रसा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, DSP उस्मान हैदर के नाम पर 6 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड थे। शक की बुनियाद पर उस्मान हैदर के मोबाइल का डाटा चेक किया। मुलजिम की सरकारी गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किया। उस्मान हैदर ने 2 शादियां कर रखी थी। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को लाहौर की अदालत से रिलीफ मिल गया। अबूरी जमानत में 6 जनवरी तक तौसी। लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत ने जुआ ऐप केस में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, डबल डेकर बसें कराची पहुंच गईं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन कहते हैं, डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच गईं, इंशाल्लाह जल्द सड़कों पर आएंगी। कराची के बेरहम डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर रिक्शा ड्राइवर कत्ल। CCTV भी सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही अफगान तालिबान को महंगी पड़ गई। जर्मन हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इकदाम। अफगान पनागुज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। फैसला अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलव्विस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर किया गया।
अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस खित्ते की अहम तरीन बेस। अमरीकी सदर बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके ये अड्डा सोवियत दौर से अमरीका की 20 साला जंग तक अहम किरदार अदा करता रहा। खित्ते में कार्रवाइयों, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस और ड्रोन हमलों का मरकज रहा। खुसूसी रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा। कोल्ड वॉर में चीन के खिलाफ अमेरिका की खुफिया कार्रवाई बेनकाब। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1965 में CIA ने भारतीय को पैमाओं से मिलकर साजिश की। नंदा देवी चोटी पर चीन के एटमी प्रोग्राम की निगरानी के लिए जासूसी आला नस्ब करने की कोशिश की गई। बर्फानी तूफान के बायस मिशन अधूरा छोड़ना पड़ा। अगले साल टीम वापस पहुंची तो आला बर्फानी तोदे में दफन हो चुका था, जो आज तक नहीं मिल सका। दफन एटमी डिवाइस माहौलियाती और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। डिवाइस तलाश करके महफूज तरीके से हटाई जाए। भारतीय सियासतदानों और माहौलियाती कारकुनान का मुतालबा। यूक्रेनी सदर और अमरीकी वफ्द के बर्लिन में 5 घंटे मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं यूक्रेनी सदर के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में बहुत पेशरफ्त हुई है। चीन और सऊदी अरब के दरमियान खुसूसी पासपोर्ट पर बाहमी इस्तिस्ना के माहिदे पर दस्तखत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा के रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। रवां साल समुद्री तूफान और मानसून बारिशों ने खूब तबाही मचाई। 2025 में समुद्री तूफान तबाहकुन तरीन साबित हुआ। श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत में मजमूई तौर पर 1300 अफराद की जान ली। समुद्री तूफान मलीसा से जमैका, क्यूबा और बहमास में 100 अफराद हलाक हुए। बिग बैश लीग में शाहिनशाह अफरीदी लाइन और लेंथ ही भूल गए। डेब्यू में 3 खतरनाक नो बॉल्स करने के बाद अंपायर ने बॉलिंग से रोक दिया। शाहिनशाह अफरीदी मेलबर्न के खिलाफ ब्रिस्बेन की नुमाइंदगी कर रहे थे। सिडनी हमला। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबैन तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मुतासरीन से इज़हार यकजहती। बिग बैश लीग में फायरवर्क्स नहीं किया जाएगा। खिलाड़ी स्याह पट्टियां बांधकर खेलेंगे। वाक़े के बाद सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे। खिलाड़ियों को फैमिली से राब्ते के लिए फ़ोन दे दिए गए। भागकर जान बचाई, खुद को होटल में बंद कर लिया। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने सिडनी हमले की दिल दहला देने वाली तफसीलात शेयर कर दी। कहा, हमले के वक्त वो भी सिडनी में ही मौजूद थे। ये उनकी जिंदगी का दिल दहला देने वाला वाक़या है। फायरिंग के वक्त उन्होंने दूसरे लोगों की तरह भागकर जान बचाई, खुद को होटल में बंद कर लिया था। हालात नॉर्मल होने पर बाहिफाजत घर पहुंचा। HBL PSL 11 का मेला 26 मार्च से 3 मई तक लगेगा। चेयरमैन PCB ने विंडो का ऐलान कर दिया। नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में तकरीब बराह रास्त नशर की जाएगी। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की हार का सिलसिला न रुका। कौमी हॉकी टीम को मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना। अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 5 गोल्स से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से हरा दिया। नोटिंघम फॉरेस्ट ने टोटनहम को 3-0 से मात दी। ऑस्टन विला ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-2 से शिकस्त दी। स्पेनिश लीग में सेविला ने रियल ओरो के खिलाफ गोल्स का चौका लगा दिया। सेल्टा विगो ने एथलेटिक क्लब को 2-0 और रियल मैड्रिड ने
एलावेस को 2-1 से हराया। फ्लामिंगो ने पैरामीटर्स को FC को हराकर दोहा में फीफा चैलेंज कप जीत दिया। और 2025 में बहुत से दिलचस्प वाकयात बन गए यादगार। वीडियोस हुई खूब वायरल। वीडियोस का ताल्लुक सियासत, सियाहत और तफरीह से था। ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिनको देखकर लोग हैरान रह गए।